हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस लेसन में हम करेंगे कि numpy arrays क्या होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम पाइथन लिस्ट्स। सो numpy arrays जो है वो आपके 12th क्लास आईपी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिस्ट जो है पाइथन में वो आप ऑलरेडी 11th क्लास में कवर कर चुके हो। सो 11th में जब आपने पाइथन सीखा था उसमें आपने देखा था कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि टपल, लिस्ट और डिक्शनरीज कैसे यूज होती हैं। पर यहाँ पर अब हम जो काम करेंगे वो स्पेसिफिकली स्पेशल टाइप ऑफ एरेज पे करेंगे जो कि एक numpy लाइब्रेरी के अंडर हमें अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली चीज है कि वो एरेज आप कैसे ले सकते हो। जो लिस्ट है, पहला डिफरेंट जो होता है कि जो हमारे पास पाइथन की लिस्ट होती है उसके लिए आपको कभी कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। वो बाय डिफॉल्ट आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको numpy एरे बनाना है तो आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो आई हैव टू राइट इंपोर्ट numpy। मैं सिर्फ इंपोर्ट numpy भी लिख सकती हूँ इफ आई वांट टू गिव अ स्मॉलर नेम, ताकि मैं आगे के कोड में वो छोटा नाम यूज कर सकूं। मैं उसे एज एंड देन आई कैन गिव एनी नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट numpy एज np। मतलब अगर आने नीचे वाले कोड में मैं कहीं पे भी np लिखती हूँ दैट एक्चुअली मीन्स numpy। अब देखो, अगर मुझे एक नॉर्मल लिस्ट बनानी होती तो मैं ऐसे बनाती, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज दे देती कुछ भी। सो वट एवर वैल्यूज यू वॉन्ट टू गिव, सो यू कैन गिव एनीथिंग। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है दोनों में, दैट इज लिस्ट और numpy एरे में, क्या है कि लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, जबकि एक numpy एरे में सारे एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं। दैट मीन्स सबका डेटा टाइप सेम होता है। अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 इंटीजर होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सबके सब फ्लोट्स होंगे। तो या तो सारे इंटीजर्स होते हैं या सारे फ्लोट्स होते हैं या सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स मिक्स हो। लेकिन लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स मिक्स हो सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया। तो इसमें क्या है, सबके सब डिफरेंट या सेम कैसे भी हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आप एक एरे बना रहे हो, आपने यहाँ पे एरे बनाया, और एरे बनता कैसे है, यू हैव टू राइट np डॉट एंड देन यू हैव टू राइट एरे। या फिर अगर हम एक सीरीज में चाहते हैं एलिमेंट्स, जैसे मुझे 0 1 2 3 4 चाहिए 5 एलिमेंट्स, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अरेंज। अरेंज इज अ मेथड जो कि रेंज की तरह काम करता है, जो हम लूप्स में यूज करते हैं। हम लिखते हैं ना फॉर लूप में, फॉर ए इन रेंज 5, तो वो ए कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 1 2 3 4। तो ये भी वही करेगा, ये 0 1 2 3 4 को एज एन एरे बी में डाल देगा। उसको आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। अब इसको मैं सेव करती हूँ और मैं इसको रन करके देखना चाहती हूँ। मेरे को रन करना है यहाँ से np array वाली फाइल। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट फ्रॉम हेयर। दिस इज np array। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन यू विल गेट द आउटपुट है। पहला आपके पास आ रहा है 6 8 ABC और फिर दूसरा आ रहा है 0 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज हो सके इन केस ऑफ np एरेज, लेकिन लिस्ट में हो सकती हैं। बाकी जो इंडेक्सिंग है वो सेम होती है। जैसे अगर आपको थर्ड एलिमेंट उठाना है a का तो आप a2 लिखोगे, ऐसे आपको थर्ड एलिमेंट उठाना है b का तो आप b2 लिखोगे एंड फिर आप इसको रन करोगे। A2 में आएगा ABC, क्योंकि थर्ड एलिमेंट ABC है यहाँ पे, और इसमें थर्ड एलिमेंट होगा 2, इसलिए वो 2 को प्रिंट कर रहा है। ये तो आपका डिफरेंस हो गया क्या, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग तो सेम है, डिफरेंस हो गया कि टाइप जो है, डेटा टाइप जो है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस आता है numpy एरेज और लिस्ट में, वो ये है कि numpy एरेज जो है उसके ऊपर पहले से बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड। जैसे देखो, मैंने numpy एरे का नाम लिखा b और डॉट लगाया, उसके साथ देख रहे हो कितने सारे फंक्शंस आ गए, सम, ऑल, एनी, देन मैक्सिमम, मिनिमम, एंड इसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूं, देयर इज अ बिग लिस्ट, बहुत सारे फंक्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो विद योर numpy arrays, जो हमें हेल्प करते हैं टू डू नंबर ऑफ टास्क। लेकिन इतने सारे फंक्शंस हमारे पास पाइथन लिस्ट के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। वी डोंट हैव दैट मेनी ऑप्शंस।
सो ऑप्शंस हैं बट उतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, सो ये ऑप्शंस आपके पास इतनी सी है बस लिस्ट के साथ, जस्ट दीज मेनी। जो ये अंडरस्कोर से पहले वाले जो है यही सारे मेथड्स होते हैं, तो उसमें कितने सारे थे, और इसमें ये यहीं तक है, अपेंड से लेके सॉर्ट तक। सो तीन डिफरेंसेस जो इस लेसन में आपने समझे बिटवीन योर numpy arrays एंड लिस्ट। सो पहला डिफरेंस कि numpy array को यूज करने के लिए आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि लिस्ट यूज करने के लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। सेकेंड डिफरेंस, numpy arrays होमोजीनियस होते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम डेटा टाइप के होंगे, whereas जो पाइथन लिस्ट है वो हेट्रोजीनियस हो सकती है, उसमें एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। Third thing, the operations which you can perform for correlation, regression, matrix multiplication, transpose of a matrix, ये सारे high level के जो operations हैं, these are all predefined on numpy arrays, तो उनकी processing बहुत fast होती है और बहुत easy होती है हमारे लिए, लेकिन ये सारे operations आपके पास list के साथ available नहीं होते हैं। सो डेटा एनालाइज करने के लिए numpy provides us much better options in comparison to normal lists। सो ये तो हो गए डिफरेंसेस, क्योंकि इस लेसन का टॉपिक ही यही है, दैट इज numpy arrays वर्सेस पाइथन लिस्ट। सो ये डिफरेंसेस आपको तीनों अच्छे से समझ आने चाहिए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल। आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। numpy array एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप 1D array बनाओगे, कैसे आप 2D array बनाओगे, वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे in the upcoming lessons। So इस वीडियो का मेन पर्पस था to differentiate between numpy arrays and lists। So I hope you are clear with the three differences, and I this is the first lesson in your complete series for the class 12th syllabus for IP। बट इफ यू वांट कि मैं ये पूरा सिलेबस सितंबर एंड तक आपके लिए खत्म करूं, इफ यू रियली वांट दैट, सो आई नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आप सारी वीडियोस रेगुलरली देखोगे, और जो क्वेश्चन मैं हर वीडियो के एंड में पूछूंगी आपको उसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखना है। इफ आई एम गोइंग टू गेट गुड रिस्पॉन्स, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी फ्रीक्वेंटली और उतनी स्पीड से वीडियोस मैं डालूंगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक या दो लोग ही सिर्फ आंसर कर रहे हैं और कोई है ही नहीं देखने वाला, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट दैट मोटिवेटेड कि दो लोगों के लिए मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम भी निकालूं, वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, पर देखने वाला कोई है ही नहीं। सो इफ दैट इंटरेक्शन इज नॉट देयर तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। सो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, आई विल टेक आउट टाइम एंड मेक वीडियोज फॉर यू, बट यू हैव टू be responsive, share the video with your batchmates, with your schoolmates, ताकि और students भी आपके साथ channel का part बने, and they should also watch, and we should have a good group where we can discuss our doubts, we can discuss our problems, we can do more and more stuff, revision, practice and everything। So that is it। So be there with me so that we can finish the course, and उसके बाद हम project and बाकी सब कुछ discuss कर सकते हैं अगर हमारे पास कोर्स एक बार पहले खत्म हो जाता है तो। ठीक है, सो ये पहला लेसन है, आई विल बी कमिंग अप विद प्रॉपर लेसन्स, और प्रॉपर सीक्वेंस में जा रही हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, एज पर योर सुमिता अरोड़ा बुक, so you can go lesson by lesson easily। So that is it। If you found the video useful, so do click the like button, and yes, question for today's video, that is, you have to write in the comments what are the three differences which I have told you between the numpy arrays and the python list। मैंने आपको तीन मेन डिफरेंस बताए हैं, आप वो कमेंट में लिख के बताओगे मुझे कि सिर्फ मेन टॉपिक, मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, बट जस्ट राइट द मेन वर्ड्स कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द two of them। So that is what is the question for today। Write the answer in the comments below, and do share the video, and obviously subscribe the channel, it's for free, you're getting all education for free on my channel। So by the time I upload more, keep watching, keep learning। Thank you।